Hello बच्चों, let's see this question. Which of following set of characteristics lead to the increase in solubility of ionic substance? First, high dipole moment, strong attraction by an ion toward a solvent and large solvation energy. Second, low dipole moment, weak attraction by an ion toward solvent and high solvation energy. Third, dipole moment, high dipole moment, strong attraction by an ion toward solvent and low solvation energy. Fourth, high dipole moment, weak attraction by an ion toward solvent and large solvation energy. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं और पोलर सॉल्वेंट का डायपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतने ही ज़्यादा सोल्यूबल होंगे। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बच्चों, पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? पोलर सॉल्वेंट इनमें पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे हैव पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कब होगा? जब दो बॉन्डेड एटम्स में ईएन डिफरेंस ज़्यादा होगी। When the electronegativity difference of two bonded atom is greater the polarity, greater the polarity, and this polarity is measured in form of dipole moment. In form of dipole moment, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो बॉन्डेड एटम ए बी है और इनकी ईएन डिफरेंस अगर ज़्यादा है, या यूँ हम कहें कि ई एन ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एफ ए, और इस वजह से बी पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये बी एटम इन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस पर यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ए पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिससे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाएगी और ये डायपोल की तरह बिहेव करेगा। दिस बिहेव एज डायपोल। क्या बन जाएगा बच्चों? एक डायपोल बन जाएगा जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का डेवलपमेंट हो गया है। इस पोलैरिटी को हम डायपोल मोमेंट की फॉर्म में मेजर करते हैं और डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल होता है Q इंटू एल, जहां पर Q क्या है? डेवलप चार्ज है, Q डेवलप्ड चार्ज्ड, charge on bonded atoms,
और दोनों बॉन्डेड एटम पर ये चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। डी पर जितना नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ए पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो ये वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और एल है इन दोनों बॉन्डेड एटम के बिटवीन की डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एज Q की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो म्यू की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और म्यू की वैल्यू या डायपोल मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, देन आयन का इस पोलर मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन बढ़ेगा। देन आयंस attract more strongly toward polar solvent molecule, polar solvent molecule। और किसी आयन का अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन पर इन स्पीसीज की पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, जो यहाँ सॉल्वेशन एनर्जी की फॉर्म में निकलती है। एज द अट्रैक्शन बिटवीन ions and molecules increase their potential energy decrease, which release in form of solvation energy। तो सिंपली वी कैन से डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सोल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एंड सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। तो सिंपली वी कैन से mu increase, attraction increase, so solubility also increase। And solvation energy also increase। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए 1 हाई डायपोल मोमेंट
strong attraction by an ion towards solvent and large solution energy. Hope बच्चों you understood it well. Best of luck.